सच्चाई कड़वी होती है और ऐसी सच्चाई जो लोगों को पता नहीं है वो और ज्यादा कड़वी होती है। मेरा एक दोस्त आरबीआई ग्रेड बी छोड़ के यूपीएससी निकाल के रेलवे ऑफिसर बन गया। 6 महीने के अंदर ही वाज लिटरली रिग्रेटिंग रेलवे ट्रैफिक ज्वाइन कर लिया था। बोला जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मेरे से क्या हो गया। किस्मत अच्छी थी, बाद में आईआरएस में सिलेक्शन हो गया। हाय एवरीवन, आई एम चंद्र प्रकाश जोशी एंड वेरी वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कड़वी सच्चाई, पता नहीं है आपको। कड़वी सच्चाई ये है कि आरबीआई ग्रेड बी और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम नॉट एन इजी टास्क। ये सेंटेंस अपने आप में अंडरस्टेटमेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन में अपनी रैंक इतने टॉप में ला पाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया कि मैंने 2 हफ्ते में तैयारी करी आरबीआई ग्रेड बी की। बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये भी सच है उससे पहले मैं 3 साल से बैंक पीओ की तैयारी कर रहा। कड़वी सच्चाई यह है कि बैंक की तैयारी के लिए आदमी 2-3 साल का टाइम रख लेगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए तो 3 से 5 साल का प्लान बना के चलता है। और आरबीआई ग्रेड बी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम वो तब प्लान कर रहा है जब नोटिफिकेशन आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज आई विल डिसाइड मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। कड़वी है सच्चाई, आप लिख लो कमेंट में, कोई बात नहीं। नोटिफिकेशन आने के बाद 50 दिनों में क्या क्या हो सकता है वो बातें हमने बहुत सारे वीडियोस में करी हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की स्पेस की, तो यहाँ पर होने वाले कंपटीशन को भी समझ लो। और इन एग्जाम के अंदर क्या आपको जॉब मिलने वाली है, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या कंपटीशन है, क्या पोस्टिंग होगी, कैसे आप तैयारी करनी है, पूरे स्पेस को समझ लो। जैसे यूपीएससी के बारे में ना बड़ी खतरनाक गलतफहमी है लोगों को। यूपीएससी निकाल लिया मतलब आईएएस ऑफिसर बन गई। पहली बात तो यह है कि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम एक एग्जाम है। और सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी अगर 1000 वैकेंसीज आ रही है तो कोई 180-200 लोग आईएएस बन रहे हैं। उसके अलावा कुछ और 30-40 लोग बन जाएंगे आईएफएस, और कुछ उसके अलावा ऐसे ही 150-200 लोग बन जाएंगे आईपीएस, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसका अलग से एग्जाम होता है। ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बाकी सब ग्रुप ए की सर्विस है। ग्रुप ए में हो गई जैसे आईआरएस, इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाते हैं बाद में, जिससे अच्छी सर्विस है। ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, लंबी लिस्ट है। ऐसे ही ग्रुप बी में आ जाती है जो और नीचे आ गई, जो अपनी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, वहाँ पे पुलिस सर्विस, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आप जब रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की बात कर रहे हैं, आप आरबीआई में जा रहे हैं, डेफिनेटली टॉप लेवल माना जाएगा क्योंकि ये ग्रेड बी है। और दूसरी बात ये आरबीआई है, रेगुलेटर्स में भी सबसे स्ट्रांग है आरबीआई। आरबीआई की 101 स्टोरी सुन लीजिए, बहुत कुछ पता लग जाएगा आपको क्या है आरबीआई। एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक है आरबीआई। मेरी जानकारी में तो दुनिया में अकेला इतना पावरफुल सेंट्रल बैंक। और जैसे जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है ह्यूमन सोसाइटी में, जैसे जैसे फाइनेंस, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी का स्पेस बढ़ता जा रहा है हमारी लाइफ में, वैसे वैसे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो टेक्निकल जॉब, फाइनेंस जॉब, प्रोफेशनल जॉब्स की ओर बढ़ रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जो टेक्निकल काम करके आ रहे हैं गवर्नमेंट में भी, चाहे वो आरबीआई में फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड हो, या ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले हो, या इनकम टैक्स कमिश्नर हो, उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। हमारे यहाँ पर आप जानते होंगे डॉक्टर शर्मा को, जो आरबीआई से रिटायर होने के बाद आईएम अहमदाबाद में पढ़ा रहे हैं, आईएसबी में पढ़ा रहे हैं, आईएम लखनऊ में पढ़ा रहे हैं। बिकॉज जो समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है उसकी बहुत वैल्यू बढ़ती जा रही है। सच्चाई यह है दोस्तों कि सिविल सर्विसेज से जाने वाली हर जॉब आईएएस नहीं बन जाएगी। रेगुलेटरी बॉडी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आरबीआई में, सेबी में, नबार्ड में, सिडबी में, आईआरडीआई में, एक्सिम बैंक, पीएफआरडीए, ईपीएफओ, एनएसबी और इसके अलावा कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जहाँ पे लगभग सिमिलर सिलेबस होता है। क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, और या तो एक टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, एग्रीकल्चर का, सिक्योरिटीज मार्केट का, अकाउंट्स का। हर स्ट्रीम के लोग इन जॉब्स को निकालते हैं। और यूपीएससी के माध्यम से जो बहुत सारी आपको ग्रुप बी, इवन ग्रुप ए में जो नीचे मिलती है जॉब, उनसे बढ़िया आपका वर्क प्रोफाइल है, उनसे ज्यादा आपकी सैलरी है, उससे ज्यादा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है और लर्निंग है। एक दोस्त से बात हो रही थी, वो बोले नहीं, वो तो भारत सरकार की नौकरी है ना, अगर मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में चला गया। मैंने बोला ठीक है भाई, आप अपने नाम पे एम्बलम लगा लो, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में कितने भी बड़े ऑफिसर हो, आपकी कौन सुनने वाला है। और अगर आप आरबीआई में ऑफिसर हो, सारे बैंकिंग सिस्टम में कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आरबीआई के ऑफिसर की क्या रेपुटेशन है, वो चाहो तो आप किसी से भी पूछ लो। एंड इट इज ऑल प्रोफेशनल। देखिए, डंडा मारने वाला काम नहीं है वो। एडमिनिस्ट्रेशन की रेपुटेशन तो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन में, आईएएस और आईपीएस में, मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ।
फिर रूरल पोस्टिंग नहीं है यहाँ पे, आपकी स्पाउसेस जॉब करते हैं शहरों में, बहुत ईजी हो जाता है मैनेज करना। एक आरबीआई के दोस्त से बात हो रही थी कल, 75,000 रुपीज ग्रेड सी लेवल पे मिल रहा है लीज एकोमोडेशन के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के सरकारी बंगले से बेटर मैच करा देगा। और जहां तक वर्क प्रोफाइल की बात है, नाबार्ड में अलग होगा, आरबीआई में अलग होगा, आईआरडी में अलग होगा, सेबी में अलग होगा, इवन आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका प्रोफाइल चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारी बातें आपको आरबीआई की स्टोरीज में बताई हैं। मेन पॉइंट ये है, जैसे आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में देखते हो आपको 1000 के आसपास वैकेंसीज अलग अलग कैडर में आपको मिल सकती है, इसी तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज में विच आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शंस, आपको 700 से 1000 वैकेंसीज मिल जाती है। और अगर मैं डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करूं, कंपेयर एग्जिट करना मुश्किल होता है, बट यूपीएससी के मुकाबले तो डेफिनेटली आधा, तिहाई, 1/4 होगा, क्योंकि सारी जनता तो केवल आईएएस बनना जानती है देश में। लोगों को पता ही नहीं है कि इन सर्विसेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और क्या क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर 101 स्टोरीज सुनोगे आपको डिटेल में पता लगेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा टाइम लेके चलो और आप सिंसियरली तैयारी करो। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में आप अपना करियर बना सकते हो, एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, लेकिन ये सच्चाई स्वीकार लो, अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे तो आई कैन विश यू ऑल द बेस्ट। आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन काम की है, औरों को भी पता लगनी चाहिए, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके क्वेश्चंस कमेंट में पूछिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट।